नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट भारी गिरावट में है, 250 पॉइंट नीचे था जब मैं देख रहा था। आज मार्केट सुबह जब खुली लगभग 250 पॉइंट नीचे थी। उससे एक बड़ा रिकवरी होकर ऑलमोस्ट प्लस तक पहुंच गई, -40 तक। फिर से गिरी जैसे एफआईएस ने एक बड़ा चट्टान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के सिर पे डाल दिया और वो फिर से 250 पॉइंट आ गया। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लगातार पैसा जा डाल रहे हैं और फॉरेनर्स लगातार पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? कल अमेरिका क्लोज था, मेमोरियल वीकेंड था और इसीलिए मार्केट्स क्लोज थे। लेकिन आज जापान में मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर हो गया। यील्ड तो बढ़कर 3.3% तक पहुंच गया और बहुत प्रेशर आ गया। आज 40 ईयर यील्ड का ऑक्शन है। क्या होगा हमें देखना है। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि अमेरिका ने अपना स्टोर किया हुआ डॉलर भी बेच रहा है। तो ओवरऑल डॉलर भी प्रेशर में आएगा। कल मार्केट बंद था, लेकिन आज मार्केट खुला रहेगा। क्या होगा अमेरिका, इसके बारे में हमें पता नहीं, कल ही बता सकते हैं। लेकिन सारे मार्केट्स बहुत वीक हैं एज एक्सपेक्टेड। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और जो प्रोडक्टिविटी ये वही डिलीवर करना था उन्होंने डिलीवर नहीं की। और ट्रम्प को बहुत गुस्सा है एप्पल में। उन्होंने चाइना से बाहर आके अमेरिका में प्रोडक्शन करो बोला। उन्होंने भारत में प्रोडक्शन यूनिट तोड़ दी। तो एप्पल पे 25% टैक्स, वैसा अनाउंसमेंट ट्रम्प ने किया है। इधर नोवार्टिस एजी जो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उन्होंने हार्ट के लिए एक नया इंजेक्शन डिस्कवर किया है। उस इंजेक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भारत में नोवार्टिस ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि आपको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पैसा का बिल है 2 लाख, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। आप 2 लाख को 12 किस्तों में पैसा अदा करें और आज ही वो इंजेक्शन करा दें। इससे ट्रैक्शन मिल गया है नोवार्टिस को। नैटको, डॉक्टर रेड्डी जिन शेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं, सिप्ला ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रग की कॉपी नकल करते हैं और उसे नकली कॉपी भी इतना ही इफेक्टिव है और उसे मार्केट में छोड़ते हैं। इसीलिए हम नोवार्टिस और सिप्ला को खरीदते हैं और डॉक्टर रेड्डी को भी समय समय पे करते हैं। इससे क्या होगा कि दाम कमी होगा। जैसे मैंने रिद्धिस्पान का एक कंपनी को, एक इंजेक्शन को, जो बेयर बहुत एक्सपेंसिव दाम में बेच रहा था, नाटको फार्मा ने तैयार कर कर उसे 20,000 देने के लिए वादा किया। तो बेयर ने भी प्राइस ड्रॉप कर दिया। भारत के बारे में बहुत अच्छे खबर देती है सरकार, लेकिन ये सरकार ने ये खबर जाने नहीं दिया। भारत में यूनिकॉर्न बहुत थे, लगभग 100 यूनिकॉर्न्स हैं। लेकिन आज चिंता की बात है कि जिन यूनिकॉर्न में से 20 से 25% यूनिकॉर्न की टर्नओवर गिर गई है। और जो 2 बड़े यूनिकॉर्न थे जिसने पब्लिक इश्यू की और अपने फंडर्स को एग्जिट रूट कायम किया, वो सब आईपीओ प्राइस के नीचे गिर गए हैं और इसे मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए इन यूनिकॉर्न को पब्लिक आने के पहले ही प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लेकिन जैसा पेटीएम अभी भी खोज रहा है कि किस बिज़नेस को पे ध्यान दें, किस बिज़नेस उनको एक्सपेंड करने देगा। अभी तक उनको आंसर पता नहीं है। भाई जी को पता नहीं है किस क्लास को कैसे पढ़ाएँ और वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सो कॉल्ड यूनिकॉर्न स्टॉक्स अभी लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंडिगो में 2 पार्टनर्स थे, एक भाटिया साहब और जुस्वा गंगवाल साहब। दोनों के बीच में पंगा हो गया और राकेश गंगवाल ने छोड़कर साउथ वेस्ट एयरलाइंस चली गई। समय-समय पे वो स्टॉक बेचते हैं और पैसा निकालते हैं। अभी बहुत उम्दा रिजल्ट्स डिक्लेयर किया, अच्छा प्रॉफिट्स था। सो अमेरिका में बैठा एक्स डायरेक्टर अपना स्टेक बेचकर लगभग 12,000 करोड़ रेज़ किया है, जिसे वो निवेश करेंगे। ये पैसा भारत के बाहर जाएगा। इंडिको को ये राकेश भाटिया और गंगवाल ने जॉइंटली शुरू की थी और गंगवाल को गुस्सा आकर उन्होंने कंपनी छोड़ दी और साउथ वेस्ट एयरलाइंस में ज्वाइन कर दी। लेकिन जाने के बाद भी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव में ये कंपनी अच्छा कर रहा है, वो ही उनको खुशी देंगे। भारत में सिर्फ ये लो कास्ट
कैरियर है जो वेरी प्रॉफिटेबल है, वो है इंडिगो। टाटा मोटर्स की शेयर तो 1% गिर गई क्योंकि उनकी ग्लोबल टैक्स आउटगो लगभग 29,000 करोड़ है। तो लोग कहते हैं कि टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है और काम करके डायरेक्ट टैक्सेस दूसरी देश में भर रही है। इस टैक्स के बगैर कंपनी ने खुद टैक्स और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में उन्होंने सीधा बोल दिया है इस महीने के अंत तक कि उनकी शेयर्स बाउंस होने की चांसेस हैं, लेकिन ये मंथ तक नहीं बोलता हूँ जब ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि अशोक लेलैंड की रिजल्ट से टाटा मोटर्स की कमर्शियल डिवीजन की टर्नओवर और सब कुछ बेहतर है और मार्केट उनको वैल्यूएशन वैसे ही देगी, लेकिन अब तक वो सेपरेट नहीं हुए हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। एक साल में 24% गिरी है टाटा मोटर्स, ईयर टू डेट 3% और 6 मंथ्स में 8% गिरी है और 3 मंथ्स में उसका 11% ऊपर है लगभग और 1 महीने में 4% ऊपर है। अगर टाटा मोटर्स ने भी अपने सीनियर्स को अच्छा खासा इंक्रीमेंट नहीं दी, पिछले 1 महीने में 11% इंक्रीज हुई है। टाटा मोटर्स की हेडकाउंट भी गिरी है। इसका मेन कारण ये है कि लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सीनियर लेवल पे जा रहे हैं, इनके पास इनफ ट्रूप्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जाने से कुछ कंपनी को प्रेशर आया है और लोकल में इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है कि क्यों इतने लोग एक ही समय पे जा रहे हैं। तो ग्रो ने एक स्टॉक ब्रोकर है ने अपने कॉन्फिडेंशियल आईपीओ पेपर्स डाला है जहां डिटेल्स पता नहीं होगी, लेकिन मार्केट का गम है, मार्केट कहती है कि $1 बिलियन वैल्यूएशन के लिए वो ग्रो को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक भी हिंदुजा की जो क्लैरिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अग्री बोर्ड में वो सारा इम्प्रूवमेंट्स को खुद डायरेक्टर के रूप में से इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पहले से बेहतर वो काम किया कर जाएंगे। तो आईटीसी की सिगरेट्स की वॉल्यूम इस साल 5% इंक्रीज होने की चांस है। मार्केट सोच रही है कि एक प्राइस हाइक होगा, लेकिन प्राइस हाइक नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइस हाइक टैक्स के जो कारण इंक्रीज करते हैं तो स्मगल्ड गुड्स जो है स्पेशली चाइनीज सिगरेट्स आ रहे हैं वो मार्केट को स्वैम कर देंगे। तो निर्मला इताई को टैक्स देने के पहले ये टैक्स चाइना पे गए जाएगा और वो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी के थ्रू। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो जीएसटी है सिन गुड्स में वो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो इस करेक्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और चाइनीज सिगरेट्स मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दी। 3 साल में टोयोटा की ब्रांड फॉर्च्यूनर ने लगभग 2009 से लेके 16 साल में 3 लाख गाड़ियां बेच दी है। अभी मार्केट में डोमिनेट कर रही है सुपर प्रीमियम एसयूवी रेंज में। इसे compete करने के लिए भारत की टाटा की सफारी के अलावा कुछ भारतीय व्हीकल नहीं है। महिंद्रा भी इस असमझाओं को अबैंडन की कर ली है और नया टेक्नोलॉजी उनके पास खुद डेवलप करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई तो हर बार जब वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।